ओके, ठीक है। तो ये पद्म सुधा जी का प्रश्न था, उसके ऊपर थोड़ा विचार किया। मैंने सोचा पहले उत्तर दे दूं, फिर आगे चलते हैं। तो उनका जो प्रश्न है, सारांश में वहां पे जो कहा गया है कि कोई भी बड़ी चीज ये बिना कारण की होती नहीं, उसके अस्तित्व में आने से पहले। इसका अर्थ यह है कि, और उसमें कॉस्मिक एलिमेंट्स का भी रेफरेंस दिया गया है। तो ये क्रिएशन में जो जो भी कुछ हुआ है, चाहे बिग बैंग हुआ है या उसके बाद ये सारा क्रिएशन, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, सब कुछ, तो ये स्थिर होने से पहले वहां पे काफी उथल उथल पुथल होती है। और उसके बाद एक बार ये सब स्टेडी हो गए तो फिर सब फिर वो कंटिन्यू रहता है। श्री राम जी के बारे में वही रेफरेंस दिया गया था कि ये एक महापुरुष है। इनका जो इनकी जो महानता है वो बाहर आने से पहले, इनमें वो ज्ञान का उदय होने से पहले कुछ तो उथल पुथल होनी आवश्यक है, जो होती है ऑब्वियसली। और इसीलिए ये अपना जो रूप दिखा रहे हैं श्री राम जी, कि जहाँ पे अस्वस्थ है, काइंड ऑफ डिस्पैशनेट हो चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं। तो ये जो इनके मन की अवस्था है, ये आगे जाके कहीं किसी स्थिरता को कारण होगी, और वही स्थिरता उनको बाद में आने वाली, मिलने वाली। तो स्थिरता मिलने से पहले ये सब कुछ, जैसे बाकी क्रिएशन में भी होता है, स्थिर होने से पहले वहां पे काफी चीजें इधर उधर होती रहती, वैसे भी इनकी अवस्था है। ऐसा उसका एक रेफरेंस था। आशा करता हूँ उनके प्रश्न का उत्तर मिला है। ठीक है। तो हम लोग अभी तक जो देख रहे थे, काकभूषुंड प्रकरण हमने सुना, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को रेफर करना चाहूंगा। और उसमें जो सांस के बारे में कहा गया था, प्राणायाम के बारे में कहा गया था, सांस के बारे में ये कहा थे कि ये पूरा हमारा जो ब्रेथ का सीक्वेंस है, ओरिजिन होता है हार्ट से और फिर बाहर आता है उसी लेवल पे अप्रोक्सीमेटली नाक से 12 उंगलियों तक, और वहां से फिर से अंदर आता है। तो इसमें जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, इसको अलग अलग तरह से ऑब्जर्व किया जाए। और मैंने आपको जैसे सजेस्ट किया था कि हर क्षण आप इसमें ही एक किसी मंत्र को जोड़ दे और मंत्र के साथ फिर उसको फॉलो करें, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। अपने मन के जितने भी विचार आते हैं, जो भी आते हैं बातें, वो सारी बातें अपनी अपनी जगह रह जाती है। और ये जिस तरह से पूरा मन खाली हो जाए, क्योंकि जब कोई विचार ही नहीं रहेंगे तो हमारी पूरी मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, ये एक अलग ही रूप धारण करने लगती है। आगे जाके हम इसी निर्वाण प्रकरण में कभी एक चूड़ाला आख्यान है, वो जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी प्राण, उसका संचार, उसका शरीर के ऊपर होने वाला परिणाम, ये सारी बातें बड़ी सुंदरता से बताई है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस अगर अभी से शुरू करते हैं तो उस टाइम वो रियलाइज होना आसान हो जाए। तो क्या करना है, वशिष्ठ ने जो बताया था कि संधि काल दो होते हैं, जहां पे ये प्राण रूपी सूर्य बाहर निकलता है, इसका यहाँ पे अस्त होता है करीब 12 उंगलियों के बाद या 6 से 8 इंच तक, यहाँ पे उसका अस्त होना, और उसके बाद अपान वायु का उदय होना। इन दोनों के बीच की जो गैप होती है उसको एक संधि कहा। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं और बिछड़ते हैं, और फिर वापस प्राण अपान वायु अंदर आता है, अंदर आने के बाद यहाँ पे अपने हृदय में इसका अंत होता है और प्राण का उदय होता है। तो इन दोनों के बीच का जो समय है, इस दोनों को संधि कहा गया है, और यही एक तरह का आकाश कहा गया है। इन दोनों के समय में प्राण या अपान दोनों नहीं रहते, और अगर दोनों नहीं रहते फिर एक तरह से जो बाकी रहता है वही वो हृदयाकाश है, ब्रह्माकाश है। उसी में अगर अपना ध्यान रहे तो उसका इफेक्ट ये बहुत अलग होगा, उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। तो काक भूषुंड वशिष्ठ को बताते हैं कि मैं जब ये अपना जीवन जीता हूं तो मैं इसी बातों पर ध्यान देता हूँ कि वो जो संधि हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, उसका क्या हो रहा है, उस समय क्या चलता है, उसके ऊपर ध्यान दिया तो मन में कुछ विचार नहीं होते, पूरा शांत चित्त सम अवस्था में रहता हूँ। ये एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि जैसे इन संधियों के ऊपर ध्यान देना है, वैसे ही प्राण की गति है उसके ऊपर भी हम ध्यान ध्यान दे सकते हैं, प्राण और अपान की। तो सांस चल रही है तो उसकी स्पीड कैसे है, उसकी गहराई कितनी है, इसके ऊपर भी अगर हमारा ध्यान रहा
और कई ये कब ध्यान दे सकते हैं, तो जब भी कोई विचार नहीं करना है, किसी विशेष बात पे विचार नहीं करना है तो। और अगर अपने आप में अपने जीवन में हम देखते हैं तो ज्यादातर समय हम या तो बोलते हैं या तो फिर कभी तो ऐसे कामों में रहते हैं कि जहाँ पे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। जब बोल रहे हैं तब स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान उस विषय पर रहता है जिस पे हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा अपनी सांस के ऊपर ध्यान जाना कम होता है। लेकिन अ, जब किसी कार्य में नहीं रहते, जैसे अपना कुकिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस समय मन तो खाली रहता है और कोई विशेष विषय लेकर उसके ऊपर विचार करना भी आवश्यक नहीं रहता। कि अगर कोई विशेष विषय है कि जैसे हम अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन वो नहीं है तो फिर उस समय जो हम कर रहे हैं, या जैसे बच्चे संस्कृत के शब्द याद करते हैं, टेबल से याद करते हैं, उस समय ये जब ऑब्जर्व करते हैं इसको, ये शब्द जब कह रहे हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तब इसको ऑब्जर्व करने का समय नहीं रहता। लेकिन विचार नहीं है, कुछ विशेष एक्टिवली कार्य नहीं हो रहा है, उस समय अपनी सांस की गति को या इन संधियों को ऑब्जर्व करें तो देखें कि मन एकदम शांत रहता है। ज्यादातर समय ये खाली पीरियड ही हमारे जीवन में रहता है कि जब हम बहुत एक्टिविटीज नहीं करते। तो स्वाभाविक है कि उस समय अगर इसका अभ्यास किया जाए तो एक आदत इतनी अच्छी लग जाती है कि जीवन में ये तो समय आने ही वाला है कि जहाँ पे हमारे एक्टिविटीज धीरे 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 कम होते जाएंगे। कभी तो बुढ़ापा आएगा, कभी तो ऐसा समय आएगा कि कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर अपने साथ सबसे अच्छे दोस्त कौन रहेंगे? हम किसी को एक स्वामी अनुभवानंद है, वो भी योग वशिष्ठ पे भाष्य करते हैं, तो उनका एक शब्द है बुढ़ाऊ। वो स्वयं वृद्ध है, वो भी यही कहते हैं कि ये जो वृद्ध लोग होते हैं इनको काम नहीं होता, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा सहमत सहमत नहीं हूँ, पर वो एक मजाक मजाक में ऐसी बातें कहे जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसा समय आएगा कि जिस समय कुछ करने को नहीं रहेगा, बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब यह आदत हमारा साथ देगी। इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करें, बाद में जाके अगर प्रैक्टिस नहीं रही तो कोई नई प्रैक्टिस क्रिएट करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी अच्छी आदतें हैं ये जितने शुरू में जल्दी में यंग एज में लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, उतना अच्छा रहता है। तो अपने सांस को और इन संधियों को ऑब्जर्व करना जीवन में बहुत फर्क पड़ जाता है, ऐसा ये काकभूषण वशिष्ठ को बताते हैं, जो एक्चुअली हमको ही बताया जा रहा है। तो इसके बाद वो ये एक विशेष रूप से मैंने बताया, उसके बाद तो फिर कहानी इनकी खत्म होती है, वशिष्ठ चले जाते हैं और फिर वशिष्ठ श्री राम जी को बताते हैं कि भगवान की पूजा करने के लिए ये किस तरह से वो पूजा की जाए। तो उन्हें कभी तो कैलाश पर्वत पर शिव जी मिले थे, और शिव जी मिले तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की, पूजा की, और शिव जी से पूछा कि बताइए मुझे कि अभी ये जो आपकी पूजा है इसका असली स्वरूप क्या है, कौन सा तरीका है, कौन सी पद्धत है कि जिससे आपकी पूजा की जाए और आपकी पूजा श्रेष्ठ हो, फलदायी हो। तो शिव जी कहते हैं कि देखिए वशिष्ठ, मेरी पूजा के जो तरीके हैं वो आपको बताता हूँ। उसमें से बहुत सरल, सादे, सिंपल है, और इसमें से तुरंत शीघ्र फलदायी ऐसे हैं, आपको तुरंत फल मिल जाएगा। तो कहते हैं कि पहले तो ये समझ लो कि आप जिसकी पूजा करना चाहते हो, जिसको आप देव कहते हो, देव मतलब क्या, जो दिव्यता है वो बाहर प्रकट होती है, तो इसलिए दिव्यता, प्रकट होने वाली दिव्यता को देव कहा जाता है। तो उस देव की पूजा आप जिसकी भी करते हो, ये लोग यूजुअली उसको किसी आकार में समा देते हैं। तो ये पहले ध्यान में रखिए कि यह देव, यह नश्वर है, यह किसी भी आकार में, किसी भी शरीर में ये समा नहीं सकता, और यह एक स्वयं प्रकाश तत्व है। तो उसकी पूजा आपको करनी है, उसी की पूजा जो होती है वही असली देव पूजा होती है। अभी जिनको ज्ञान नहीं होता उनके लिए साकार शंख चक्रधारी ऐसे, जिसमें हार पहने, फूल पहने हैं, इस तरह से जो शोभायमान होते हैं, वो देवता की पूजा सामान्य लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता। पर जो ज्ञानी होते हैं वो उस अनंत रूप की पूजा करते हैं, और स्वाभाविकतः जो अनंत रूप की पूजा करते हैं उनके फल भी ये अनंत रूप ही होते हैं। और जो साधारण पूजा करते हैं
साधारण देवताओं की पूजा करते हैं या साकार की पूजा करते हैं, तो उनके फल भी लिमिट हो जाते हैं। ऑब्वियस है, हम जिसकी पूजा करेंगे उसको कितना रूप में देखते हैं, उसके हिसाब से उसके फल मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अनंत रूप की पूजा करो, उसके फल भी अनंत मिलते हैं। अब इस पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? तो कहते हैं कि ज्ञान होना चाहिए, अपना स्थिर शांत मन होना चाहिए, और एक समता का भाव होना चाहिए, सबके तरफ हम समता के भाव से देखें। और यह सामग्री ही उस भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो भगवान कौन है? तो जहाँ पे उन्होंने ये उसको शिव तत्व का नाम दिया है। हम शिव जी को अध्यात्म में ना यूजुअली शिव जी को शिव जी नहीं कहा है, उनको रुद्र कहा गया है। और रुद्र, विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव, ऐसे तीन नाम होते हैं। शिव ये तत्व कहा गया है यूजुअली, और उस शिव तत्व को ही कहते हैं कि वो सब जगह है। तो उस शिव की पूजा अगर करनी है, तो उन्होंने कहा कि उनकी पूजा, ये आत्म पूजा, ये सर्वश्रेष्ठ होगी। अगर कृत्रिम साधन कुछ हो गए, जैसे हार फूल, हल्दी कुमकुम, ये सारी बातों से, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञान में हैं, वो इसी बाह्य रूप पे ज्यादा उलझ जाते हैं कि इसका इतना डेकोरेशन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसमें फिर ये सुचिरभुत्ता जिस तरह से कही गई है कि इस तरह से पानी इधर से लेके आओ, ऐसा करो, वैसा करो, ये सारी बातें उसमें बताई गई है, लोग जिस तरह से करते हैं। तो इसको मराठी में शब्द है अवडंबर, हिंदी में पता नहीं क्या है, पर जो बहुत ठाट बाट जो दिखावा होता है, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं पूजा के चक्कर में। और ऐसा करते समय उनका जो उनकी जो श्रद्धा होती है, वो कुछ समय बाद फिर हिलने लगती है, वो स्थिर नहीं रहती। फिर कभी कभी उनको उसके फल जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलते। तो कब आज ऐसे पूजा कर ली, कल वैसे पूजा कर ली, इस तरह से वो सारा जो पूजा का उसका महत्व है वो चला जाता है। तो शिव जी कहते हैं कि हे वशिष्ठ, इसमें जाने से अच्छा है कि जो आत्म भाव से पूजा की जाए वो सर्वश्रेष्ठ होती है। अब यहाँ पे वे ये भी बताते हैं कि कई कभी कभी हम ज्ञानियों को देखते हैं कि वो भी जैसे कहीं पुराणों में या कहीं पे डिफाइन किया गया उस तरह से पूजा करते हैं, ये भी ये सारा खेल रचते हैं। लेकिन उनका उनके जो पर्पस है वो केवल एक क्रीड़ा जैसे होते हैं, खेल के जैसे होते हैं। और बाकी लोग जो अज्ञानी हैं, उनके लिए कुछ आदर्श रखने इसलिए। देखिए, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसको ज्ञान के भाव से, आत्म भाव से पूजा करना वगैरह इस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है, तो उनको तो कोई साकार रूप चाहिए। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसकी पूजा करना, उसकी श्रद्धा करना, ये हर एक इंसान के बस की बात नहीं। यहाँ पे अपने संस्कृति में कई बार इस तरह की टीका होती है कि शिव जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। हाँ, अगर पूजा करनी है तो भगवान तो हर जगह हर रूप में है। उसके बाद फिर हम घर में फोटो क्यों रखते हैं, मूर्तियां क्यों रखते हैं, इनकी पूजा क्यों की जाती है। ये सारी बातें कई बार हमारे संस्कृति के ऊपर प्रश्न रखे जाते हैं, और इसका उत्तर वही लोग बताते हैं कि नहीं, सब कुछ जब निराकार है, सब कुछ जब अपने शास्त्रों में बताया गया है, सब कुछ आत्मरूप है, तो उसी की पूजा क्यों नहीं करते, मूर्तियों की आवश्यकता क्या है। इस बात पे थोड़ा अपने विचार रखना चाहूंगा। जो भी पढ़ा है, जो भी अनुभव है, और गुरुदेव ने भी इसके बारे में बताया है कि अगर मैं आत्मरूप को कहता हूँ, सब जगह आत्मरूप है, तो वो मूर्तियों में भी है, फोटोज में भी है, महादेव के शिवलिंग में भी है, सब जगह है। तो पूजा उसकी हर तरह से करनी चाहिए। उसमें कोई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कहा गया है आत्म पूजा श्रेष्ठ है और दूसरी पूजा निम्न है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि वो निषिद्ध है करके। तो ये अपनी अपनी लेवल पे हम किस जगह पे हैं, उसके द्वारा हम ये तय कर सकते हैं। हम जब बाहर के बाकी लोगों से भी बातें करते हैं, तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि आज दुर्गा पूजा की बड़ा प्रसन्न लगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ही उस रूप में देखते हैं, वहीं पे हमारा जो कनेक्ट होता है उसमें हमको प्रसन्नता मिलती है। तो जिसको जहां पे आनंद मिलता है वो करे। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आता है कि उसके ऊपर जो बंधन डाले जाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, वो थोड़ी समस्या होती है। कई लोग होते हैं कि जिनको पूजा विधि ढंग से पता है, वो ढंग से पूजा करेंगे, आचमन से करेंगे, शास्त्र शास्त्र मार्ग से करेंगे, सब कुछ करेंगे।
कुछ लोग होते हैं उनको ये सारे विधि पता नहीं होते, वो अपने आप से बस भगवान के सामने चले जाते हैं, दिया जलाते हैं, उनको हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं, कभी तो पानी लेके धो डालेंगे, साफ करेंगे, पोंछ डालेंगे, वैसे ही रख देंगे। ना उनको मंत्र पता होते हैं, ना उनको उसके विधि पता होते हैं। तो क्या इन दोनों की पूजा श्रेष्ठ और कनिष्ठ ऐसी समझी जाएगी? तो मेरे विचार से ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको विधि पता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी पूजा निम्न है। आप जब भी पूजा कर रहे हैं, आपके भाव कैसे हैं, आप कितने समर्पण भाव से करते हैं, कितने उसके साथ एक हो जाते हैं। हाँ, पूर्णा जायते जो है, पूर्णता से जो आपका बाहर आ रहा है, वो जो आपका रिफ्लेक्शन है, वो आपकी एक्शन है, वो पूजा हो रही है। तो इसमें भगवान ने यहाँ पे भी वो आश्वासन दिया है कि जो सबसे श्रेष्ठ है आत्म पूजा, लेकिन बाकी की जो भी पूजा होती है मूर्तियों की या जो भी कर रहे हैं फोटोज की, तो उसमें भी आपका भाव श्रेष्ठ है, ना कि कितने फूल, किस तरह के फूल चढ़ाए हैं और कैसे मंत्र पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें उनका अपना अपना परिणाम होता है, नहीं ऐसा नहीं कि ये विधि होते हैं उनका भी परिणाम होता है, पर आवश्यक यह है कि आपका समर्पित भाव हो। तो जिससे आपको आनंद आ रहा है वो आपको अच्छा है। जो ज्ञान के उस स्तर पर नहीं पहुंचे, उनको भी अधिकार है, उनको भी अपना मन को शांति देने का अधिकार है। तो कुछ लोग डेली मंदिर में जाके उनको वहां पे गए, उसके ऑरा में रहे तो उनको प्रसन्नता लगती है, उसको वहां पे शांति लगती है। कुछ लोग घर में पूजा करते हैं, 1 घंटा बिताते, आधा घंटा बिताते, जो भी है, उतने समय में उनको वहां पे शांति मिलती है। कुछ लोग ऐसा है कि जो इस सारी बातों को जानते हैं, वो एक लेवल में आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको ध्यान में शांति मिलती है, उनको प्राणायाम में शांति मिलती है। तो ये बहुत पहले जैसे बताया गया था कि ये एक जर्नी है। हमारा भी जो क्या बोलते हैं उसको, आत्मज्ञान की तरफ जाने का, और अपने ही जो उत्थान होता है, अपना ही उद्धार होता है, उसका भी एक जर्नी है। कि ऐसा नहीं है कि सडनली पैदा हो गए और पैदा होने से ही बच्चे को बताया दिया योग वशिष्ठ पढ़ो और सब कुछ ये करो। ऐसा आवश्यक नहीं है। बच्चे की एक जैसी जैसी ग्रेजुअली अपनी अपनी ग्रोथ होती है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, तो जीवन में जो जो बातें आती रहती हैं, वो हिसाब से वो अपने आप को वहां पे श्रद्धा रखने लगेगा। तो साथ में स्वाभाविक होता है कि बचपन से हम कभी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि कहानियां हमको श्री राम जी की सुनाई जाती है, हनुमान जी की कहानी सुनाई जाती है, तो हम उनको मानते हैं कि हाँ, मेरा आराध्य भगवान हनुमान जी है, मेरे आराध्य श्री राम जी है, मेरे आराध्य श्री कृष्ण है। तो हम उनको उनमें विश्वास रखना शुरू करते हैं। तो ये एक मन की शुद्धि, मन की स्थिरता, ये धीरे 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 लाई जाती है। वो लाने के बाद फिर कभी तो योग आना शुरू होता है, प्राणायाम होना शुरू होता है, फिर मन की अवस्था स्थिर होती है। योग और प्राणायाम के माध्यम से जब मन स्थिर होने लगे, तब उसके बाद हम और आगे जाके सुदर्शन क्रिया जैसी प्रैक्टिसेस होती है, फिर ध्यान होता है, और फिर ज्ञान आना शुरू होता है कि जहाँ पे ये सारी बातें हम स्वीकार करें। तो ये अपेक्षा, ये जो लोग कहते हैं टीका करने वाले कि आप ये सब कुछ छोड़ दो और केवल आत्म रूप में रहो, तो ये आत्म रूप ये एक दिन का या एक क्षण की बात नहीं होती। साधारण लोगों के लिए ये एक प्रवास होता है। और उसका डिसएडवांटेज ये है, निगेटिविटी ये है कि अगर आपने ये सारी बातें छोड़ दी, आपने भगवान की पूजा करनी छोड़ दी, लोगों को बताया कि ये सब झूठ है, इसमें कुछ अर्थ नहीं है, हाँ, केवल अपने आप की पूजा करो, अपना मन ही सबसे सशक्त होता है, तो इसका साइड इफेक्ट देखिए कि अपने मन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। हमें हमेशा सपोर्ट की जरूरत रहती है। साधारण इंसान की बस की बात नहीं, ये तो केवल योगी और सिद्ध पुरुषों की बात होती है कि जो अपने मन को अपने द्वारा ही संभाल सकते हैं। तो जो साधारण इंसान है, जो इनको नहीं संभाल सकते, इनका ये जो फाउंडेशन है, जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, ये फाउंडेशन अगर निकाल दिया गया, तो देर इज नो फॉल बैक मैकेनिज्म। मेरे जीवन में अगर कुछ कम ज्यादा हो गया, उथल पुथल हो गई, तो मैं जाऊंगा कहाँ, किसके पास? मूवीज में तो कई बार गुरुओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें दिखाई गई है कि ये क्या क्या भ्रष्टाचार करते हैं, क्या क्या गलत काम करते हैं, ऐसी कई बातें मूवीज में दिखाई गई है। पर उसका उसका जो मोटिव है वो कुछ अलग है, उसका मोटिव, उनका जो पर्पस है वो अलग है, उसके बारे में कभी बात नहीं। पर इनका अगर फाउंडेशन ही निकाल गया सामान्य इंसान का, कि उनके जीवन में कहीं पे जाके, चलो मैं आज मेरे जीवन में गुरु है, कुछ उथल पुथल हो गया तो मैं गुरु को समर्पित कर सकता हूँ, उतना विश्वास है। लेकिन सामान्य इंसान के जीवन में ना भगवान है ना गुरु है, तो जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो फिर नेचुरली मूवीज में ही वो ऑप्शन दिए गए हैं कि चलो जाके शराब पीते हैं, चलो जाके साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, गोलियां लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं, और हम वही उनके जीवन में वही बातें होते हुए देखते भी हैं।
तो ये जो परिणाम है, तो क्या इससे ये समाज स्थिर रहेगा? मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। और इसीलिए इन मूर्ति पूजाओं की, इन गुरुओं की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें कोई तो सपोर्ट चाहिए जहाँ पे हम उसको को रिलेट कर सके। मूर्ति का जो स्वरूप होता है, भगवान का जो रूप हमने दिखाया है, ये कहाँ से आया है? जिसको हम अभी, मेरे बैकग्राउंड में वशिष्ठ ऋषि है, श्री राम जी है, ये कहाँ से आए? कि हमने ही अपना ही रिफ्लेक्शन देखा है कि मैं अगर भगवान रहा तो कैसे दिखूंगा, तो चलो मुझे मुकुट रहेगा, मुझे शस्त्र रहेंगे, मालाएं रहेगी। ये अपना ही रूप हमने अपने सामने देखा है। और इसीलिए जो भी दृष्टा रहे, जिन्होंने भी ये विचार किया, उन्होंने अलग 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 देखा। इसीलिए आप श्री राम जी की कई जगह फोटो देखेंगे, कभी एक रूप दिखता है, कभी दूसरा रूप दिखता है, चेहरा भी एक जैसे ही नहीं होता, क्योंकि अपना ही रिफ्लेक्शन सामने रखा है। विष्णु जी का भी रिफ्लेक्शन अपना ही सामने रखा है। तो ये हम अपने आप को ही सामने देख रहे हैं, लेकिन निराकार रूप में देखना इतना आसान नहीं होता, उसको कोरिलेट नहीं कर सकते, इसलिए साकार रूप में देखा जाता है। इसलिए ये पूजा का एक अपना अलग से महत्व होता है। तो ये होनी चाहिए। शिव जी कहते हैं कि ज्ञानी लोग हैं, ये भी पूजा करते हैं, लेकिन वो एक केवल क्रीड़ा के तौर पे करते हैं। वैसे तो उनके अंदर भी वो भावना होती है। हम भी अपने घर में जब पूजा करेंगे, कैसे करते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ कुछ ऋषियों ने कुछ कहा है, तो थोड़ा वो एक रेफरेंस दे देता हूँ कि पूजा करते समय उसकी एक, जहां तक हो सके उसका एक समय निश्चित होना चाहिए दिन का, कि सुबह हम 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इससे ज्यादा तो नहीं देर होनी चाहिए, इस समय तक हो सके तो पूजा कर ले। पहली बात, जो भी एक फिक्स समय रहेगा उसमें ही रखें, अलग अलग समय ना बदले दिन में। दूसरी बात, पूरी श्रद्धा के साथ, शांति के साथ पूजा करें। हम लोग पूजा करते हैं तो सब दुनिया भर के काम कर लेते, पूजा बैठे बैठे कुछ मंत्र बोल रहे हैं तो बीच में इधर का ध्यान गया, उधर का ध्यान गया, अरे कुकर की सीटी देखो, ये करो वो करो, हाँ, ये सारे काम चलते रहते। तो जहां तक हो सके पूरा आत्मा भाव से, वहां पे समर्पित भाव से पूजा हो, ये यहाँ पे दूसरा एक विशेष कहा गया है। उसमें कितना मंत्र है, क्या है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। कभी कभी पूजा में हम डर जाते हैं कि आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे ऐसा रह गया, अरे वैसा रह गया, तो डर की भावना होती है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भगवान कोई हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर नहीं है कि जो छड़ी पकड़ के बैठा है कि कुछ इधर उधर किया तो पड़ गई करके। ऐसा नहीं है, वो अपना ही है। प्यार, बड़े प्रेम है, बड़े क्षमाशील है। तो हम जब उनके पास इतना सब लेके जाते हैं, तो वो हमें सजा नहीं करेंगे, उसका डर नहीं रखा। पूजा करेंगे तो एकदम समर्पित भाव से, श्रद्धा से और अपनेपन से करें, प्रेम से करें। तो प्रेम में तो थोड़ा इधर उधर हुआ तो भी क्षमा ये स्वाभाविक होती है। हाँ, तो इसके ऊपर वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये पूजा तो ठीक है, आपने जैसे बताया कि ये सारे आत्मभाव से की जाए, तो फिर ये शिव जो आपकी शक्तियां है वो कौन सी है? तो यहाँ पर शिव जी उनको पूरा जो क्रिएशन के बारे में है, क्या क्या ये क्रिएशन हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में सब बताते हैं। और एंड में यही बताते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है, जो भी घट रहा है, वो केवल एक ही परम तत्व ही है, और उसी की पूजा की जाए। वो जो आपका चिदात्मा है, आपका चित है, आपका ही आत्मा है, वही देव है। और उसी के रूप से, उसी के जो एनर्जी है, उसकी जो उल्लास शक्ति कहा है, एनर्जी से ये सारा क्रिएशन चल रहा है। तो आप केवल उसी की पूजा करें। जो ज्ञानी होते हैं वो इसकी दो तरह से पूजा करते हैं, एक बाह्य पूजा कही है, एक अंतर पूजा कही है। अब बाह्य पूजा का रूप, असल में देखा जाए तो दोनों पूजा का रूप है ध्यान। ठीक है, बाह्य पूजा और अंतर पूजा। बाह्य पूजा क्या है कि उस भगवान को अपने आप से अलग समझना, उसकी बाहर की तरफ देख के फिर पूजा करना। तो वो पूजा कैसे होती है? तो अपने आप को शुद्ध किया जाता है, जैसे हम आचमन वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नहाते स्नान करके बैठ जाते हैं और उसका ध्यान करना शुरू करते हैं। तो प्राणायाम से हम अपने मन को स्थिर करते हैं, और उसके द्वारा फिर अपना मन पूरा शुद्ध निर्विकार होकर हम उसकी पूजा करना शुरू करते हैं। तो पूजा के साधन ध्यान है, पूजा भी ध्यान ही है। क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं एक रूप में, कि भगवान का रूप क्या है, तो वो केवल ध्यान में ही देखा जाता है कि उसका ये सारा क्रिएशन, ये सब कुछ जो है, ये उसी का रूप है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। जो भी उसके कान वगैरह है, सारे इंद्रिय भी यही सृष्टि का ही अलग अलग रूप है। तो हम इस पूरे क्रिएशन को उसके भगवान के रूप में देखते हैं और फिर उसी की पूजा करते हैं। पूजा देखो ध्यान से ही हो रही है।
केवल मन में ही हो रही है, और उसको हम समझते हैं कि ये सब कुछ जो क्रिएशन है वही मेरे सामने खड़ा है, और उस तरह से पूजा हो जाती है। उसकी पूजा जो बाह्य उपचार कहे जाते हैं, कि जहाँ पे फूल चाहिए, हार चाहिए, ये विशिष्ट फूल चाहिए, विशिष्ट हार चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये फॉर्मेलिटीज है, ये गौण है, ये इनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं। जो भी हमारा सब कुछ चल रहा है, या उसका जो भी है, चलना बोलना खाना पीना सब कुछ, ये केवल उसके पूजा के ही अंग है। हम जो कर रहे हैं वे उसकी पूजा के ही अंग है, और उसी की पूजा की जाती है। तो उसको सतत समझना, उसका ध्यान रखना, यही उसकी श्रेष्ठ पूजा होती है। और अखंड ध्यान, यही हम उसमें समाये रहते हैं। तो फिर से यहाँ पे दोनों बातें आती हैं, ज्ञान के मार्ग पे और प्राणायाम के मार्ग पे। अगर हमें ध्यान नहीं रहता, बार बार हम अगर अपने आप को उसमें नहीं समा सकते, तो कम से कम अपने सांस के ऊपर भी ध्यान दिया, तो भी वो उसकी पूजा हो जाती, क्योंकि हम उस समय भी सांस के ऊपर नजर गई, तो अपने आप में हमारा मन स्थिर हो जाता है, और हम उसके साथ रहते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो पूजा के फल है, इस तरह की पूजा जो बाह्य पूजा कही गई है, जिसमें हम केवल उसका ध्यान करते हैं बाहर स्वरूप समझ के, तो उसके फल बहुत श्रेष्ठ हैं। और इसमें अलग अलग पूजा के तरीके बताए हैं, कि कितनी देर तक ध्यान करने से क्या क्या फल मिलता है, राजस्व यज्ञ के फल कैसे हैं, अश्वमेध यज्ञ के फल कैसे हैं, और वो भी उसके लिए बहुत समय नहीं लगता, केवल 3 पलक झपकने तक, हाँ, जो निमेश कहते हैं, तो उसमें भी अगर क्षण भर भी हम उसका ध्यान करते हैं, तो जैसे गोदान का पुण्य है, या इस तरह के अलग अलग पुण्य, उसके फल बताए गए। दूसरा जो ध्यान है वो है अंतः पूजन। अंतः पूजन मतलब क्या, कि मेरा जो भी भगवान है वो मेरे अंदर है, और उसकी मैं अपने अंदर रख के पूजा करूंगा। तो अपने आप को ही शिवलिंग समझ के, अपने आप को ही आत्मलिंग समझ के उसकी पूजा की जाए, ऐसा शिव जी उनको बताते हैं। कहते कि यह पूजा में जब बैठते हैं, तो अपने मन को, अपने मन में जो भी गलत संस्कार है उनको दूर रख के उससे उसका स्नान कराया जाए। हाँ, अपने आप का ही स्नान कैसे करें, तो केवल अपने विशुद्ध शांत मन से, जिसमें कोई भी संस्कार नहीं, सारा जो गंदगी है उसको दूर किया है, और फिर उसी से अपने ही अनुभव से अपने आप को ही स्नान कराना, ये एक उसका शिवलिंग की जो पूजा है वो कही गई। तो शिवलिंग क्या है दूसरे इसमें, वो मैं स्वयं हूँ, मेरा आत्मलिंग ही यही पूजा कही गई। और इसमें जो भी मुझे प्रारब्ध में प्राप्त हुआ है, मेरे जीवन में जो जो भी आता है, वो सब उसको समर्पित किया जाता है। वही आत्मदेव का अनुभव किया जाए, वही उसकी अंत पूजा होती है। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि उस पूजा में मेरा जो स्वरूप है वो अनंत है। मैं केवल जो अहंकार से मैं और मेरा इसमें अपने आप को समाना चाहता हूँ, वो नहीं है। हम पूरे ब्रह्मांड में सब जगह मैं अखंड एक रूप होके भरा हूँ। और इस पूजा में अर्पण क्या करना है, प्रसाद क्या चढ़ाना है, तो मेरे जीवन में जो जो भी आ रहा है, जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो बुरा ऐसी कोई डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि जो भी मिल रहा है वो गुरु प्रसाद है। तो गुरु जी, गुरुदेव जो भी देंगे, वो उसमें कुछ गलत या बुरा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जो भी है वो केवल प्रसाद ही होता है। और वही जो मुझे प्राप्त हो रहा है, जिसको मैं हमेशा सुख ही सुख कहूंगा। कोई देखने वाला कहेगा कि ये सुख है और ये दुख है, हमारे लिए जो एक लेवल तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो पहले वो एक हमारा फाउंडेशन होना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी आ रहा है वो केवल सुख ही है, दुख नाम की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देने वाला तो दुख देगा नहीं, वो तो पक्का है, उतना विश्वास रखें। तो जो भी आ रहा है वो सब उसको समर्पित करना है, उसी को प्रसाद करके चढ़ाना है। जीवन में हर तरह की स्थिति आ सकती है, कभी आधी व्याधि दुख दारिद्र्य ये सब आ सकते हैं, उपद्रव हो सकते हैं। वो सारे उसी को, भगवान शिव को जो मेरे अंदर है उनको समर्पित करें। बाहर की तरफ जब भी कुछ ऐसा झगड़ा हो रहा है, मत्सर हो रहा है, तब भी उस समय में भी उपेक्षा, करुणा, संयम, इन बातों से उस अपने आत्मलिंग की पूजा करें। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अकस्मात अगर कुछ प्राप्त होता है और कुछ समय के बाद जो नष्ट होने वाला है, वो सारा भोग भी उस आत्मा की पूजा में ही दे, उसी को दे दे। जो जो भी नष्ट हुआ है वो उसको जाने दो, नष्ट गया तो उसके ऊपर रोना नहीं।
जो भी प्राप्त हुआ है उसके ऊपर हमें कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, केवल आएगा स्वीकार करें निर्विकार मन से, और वो भी आत्मा का ही पूजन कहा जाता है। एकंदर इस तरह से जो सब कुछ है, जैसे अभी कहा, सारा ब्रह्म ही पवित्र है, इसलिए इसमें जो भी होगा अत्यंत शुभ है। वो जो भी होगा वो केवल उसकी पूजा है, इस तरह से रहे। इसी के वजह से जीवन में कभी ऊंच नीच प्रसंग आ सकते हैं। यहाँ पे योग वशिष्ठ में तो यहाँ तक कहा गया है कि मेरा अपमान हुआ, ऐसी छोटी छोटी बातें जिसको तुच्छ बातें कही गई है, यहाँ तक कि वध हुआ, तुरंगवास हुआ, ये सारे बात मतलब जेल में भी जाना पड़ा, तो ऐसी, या सर्वनाश हुआ, सब कुछ चला गया। ऐसी स्थिति में भी जो उद्वेग आ सकता है उस उद्वेग को भी ना स्वीकारे, उसमें वश ना हो। तो केवल जो भी सिचुएशन आती है उसी को केवल काल और भगवान का प्रसाद करके उसको समर्पित कर देना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। यहाँ पे तो जेल में जाना, वध होना, ऐसी बातें कही है, इस इन सिचुएशन में भी अपने आप को स्थिर रखे, ये कहा है। हम तो पता नहीं कितनी छोटी छोटी बातों में रो देते हैं, है ना। तो वो मन की स्थिरता योग वशिष्ठ आपको इस तरह से दे रहे हैं कि आप भी हम जब पूजा कर रहे हैं, और इसीलिए मैं फिर से वो एक कल्पना को इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ कि सामने मूर्ति रूप भगवान नहीं है तो लेकिन कहीं तो है, गुरु तो है, सामने नहीं है तो अपने आप में ही है। उतना अगर ज्ञान है, उस तरफ पहुंच सकते हैं, तो फिर हमें किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में ऐसा समय आ सकता है कि टोटली अकेले हैं, कोई नहीं है साथ में, और हम बाहर सपोर्ट ढूंढना चाहते हैं। पर जब हम स्वयं ही अपने आप का सपोर्ट होते हैं, मैं तो कहूंगा अपने आप का भी नहीं, लोगों का भी सपोर्ट हमें बनना चाहिए, तो फिर जीवन ना बहुत सुंदर बन जाता है। इसीलिए सेवा का भी महत्व है। रोते वो लोग हैं जिनके जिनके जीवन में फोकस केवल मैं है, अपने आप का फोकस रहता है, उनके जीवन में रोना धोना अवश्य है। गुरुदेव ने तो कहा है ना कि ये डिप्रेशन का एक श्योर शॉर्ट तरीका है कि केवल अपने बारे में सोचे। पर वही सेवा कर रहे हैं, अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर रहे हैं, तो आनंद ही आनंद है। तो अपने आप को उतना स्ट्रांग रखना आवश्यक है। हम जब अपने आप को देखते हैं कि मैं ही शिव स्वरूप हूँ, तो नेचुरली मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं किसी के काम हूँ, जो दुखी है, जो अभी तक ज्ञान में नहीं है, उनका सपोर्ट बनूं। तो यह बात यहाँ पे शिव जी ने बताई। उन्होंने कहा कि इस तरह से आत्मा रस से, आत्मा भाव से यह पूजा होती है। और इसके लिए जो भी आपकी मन की अवस्था है उसमें आपको समता होनी चाहिए। समता मतलब सब तरफ एक भाव, सब तरफ एक ही स्थिरता, सबके तरफ एक ही भाव से देखें। वो जिसके पास है वही अपने आप में अमृतमय होता है, और लोगों को या अपनी पूजा को वो श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। तो वशिष्ठ को शिव जी बताते हैं कि देखो वशिष्ठ, एक छोटे बालक की बुद्धि जैसे होती है, जिसमें पूरी निर्विकारता होती है, उसमें कोई विकल्प नहीं होते, उस तरह से तुम स्थिर हो जाओ, उस तरह से तुम अपने आत्मभाव की पूजा करो। और इस स्वरूप में जो भी करोगे, जो भी कार्य रहेगा, वो पूजा ही रहेगी। हाँ, क्योंकि पूजा का अर्थ ही है पूर्णात जायते। मैं जो पूर्ण हूँ, अपने रूप में पूर्ण हूँ, तो मेरे से जो भी होगा वो फिर पूजा ही होगी। तो जो भी कार्य रहेगा, चाहे अगर पुलिस का कार्य कर रहा हूँ, किसी को डंडे लगा रहा हूँ, किसी को पनिशमेंट दे रहा हूँ, या सच में किसी के सामने खड़ा हूँ, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, जिस सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ, वो सारी केवल पूजा ही पूजा होगी। इस पर वशिष्ठ कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन ये आत्मभाव जो कह रहे हैं, इसका अनुभव तो कोई किसी बात से आ नहीं सकता, क्योंकि ये इंद्रिय, मेरे जो सेंसेस हैं, वो तो लिमिटेड है, वो इस अनलिमिटेड को नहीं पहचान सकते। तो फिर इसको कैसे समझा जाए? ये जो आत्म तत्व है, इसको तो जाना नहीं जा सकता, और इसकी पूजा करनी है तो कैसे समझे कि ये क्या है? तो उस पर शिव जी बताते हैं कि ये सही है कि आत्म भाव को, अपने आप को समझना, ये अपने आप में एक स्थिति है। उसके लिए आप जो भी कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप अभी ये जो उपदेश हो रहा है, जो भी बातें हो रही है, ये तो केवल अविद्या है। जो मैंने योग वशिष्ठ के शुरू में एकदम पहले कहा था कि मेरी बेटी ने ये प्रश्न पूछा था कि चलो योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद उसको लगा कि कुछ पढ़ना चाहिए। उस समय छोटी थी, 10-11 साल की थी। पर उसने जो प्रश्न पूछा था शुरू करते समय ही कि ये सब अगर भ्रम है तो योग वशिष्ठ भी भ्रम है, ये ज्ञान भी भ्रम है, तो फिर इसको क्यों फॉलो करें? तो ये एकदम सही है कि ये सारा जो है ये भी अविद्या ही है, यह भी अज्ञान ही है।
लेकिन अज्ञान से ही अज्ञान को काट के ज्ञान का उदय हो सकता है। दूसरा उसके पास कोई उपचार नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। और ये जब सीखेंगे, ये करते 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 ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शिव जी ने एग्जैक्टली वही बात कही कि ये तो मानना पड़ेगा कि यही अज्ञान है। जो प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, आत्म विचार करते हो, ये सारा अज्ञान ही है। पर अगर इसी अज्ञान से अज्ञान को नहीं काटा जाए तो वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब ज्ञान हो जाएगा तो वो आपको गुरु, आपके आत्मा अभ्यास, इससे वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो स्वयं प्रकाश हित है। एक बार वो प्राप्त हो गया तो फिर किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन ये एक जर्नी है, प्रवास है, वहां तक हमको पहुंचना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने, शिव जी ने बताया कि ये स्वयं प्रकाश तत्व जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, अविद्या नष्ट हो जाएगी, तो अपने आप में सामने प्रकट हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से जो नित्य अपने आप की पूजा करता है, किसी कोई भेद में नहीं रहता, वो फिर ऐसे स्थान को पहुंच जाता है कि उस स्थान पे मेरे जैसे रुद्र जैसे या विष्णु जैसे लोग जो एक एक अपने एक एक गुण पे विश्वास रखते हैं, अभिमान रखते हैं, वो उन लोगों की उस स्थान पे, यहाँ पे शब्द है कि जो अपने आप में अभिमान रखते हैं, वो एक नौकर की तरह ये क्रिएशन करो, इसका संभाल करो, इसका नष्ट करो, इस तरह से काम करते रहते। देखो इतना बड़ा कार्य है, लेकिन उसको भी उन्होंने कितना सूक्ष्म कहा है, कितना छोटा कहा है कि एक नौकर की तरह ही हम लोग काम करते रहते। हमारे ड्यूटीज असाइन कर दी गई है कि जाओ तुम क्रिएशन करो, जाओ तुम नष्ट करो, जाओ तुम राक्षसों को मारो, इस तरह के काम हमारे तरफ सौंप गए हैं। तो हम किसी का नौकर बन के कर रहे हैं। पर ये जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं, अपनी स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो अपनी इस अवस्था में रहते हैं कि जहाँ पे उनको कुछ नहीं, वो एक ब्रह्म तत्व में अपने आप में रहते हैं। और फिर उनको कहा कि आप उस भाव में रहो, वही पुष्प अपने आप में समर्पित करते जाओ और अपनी पूजा करो, आत्म तत्व की पूजा करो, उसी में रहो। और इसके बाद फिर शिव जी चले जाते हैं। अभी कितना समय है? ठीक है, मैं मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकूंगा। आगे एक छोटा सा आत्म भाव के ऊपर स्थिर होने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने कुछ उनको मार्गदर्शन किया है। वैसे तो अलग अलग बातें बताई थी, संक्षिप्त में यही है। श्री राम जी ने ये जब सुना तो वो बड़े धन्य हो गए। उन्होंने कहा कि ये इतना सुंदर ज्ञान, और ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे सारे संशय दूर हो चुके हैं, अपने आप में एकदम स्थिर हो, और इसके जैसा कोई भाव नहीं, ना प्यास है, ना भूख है, ना कोई अटैचमेंट है, ना रोग है, ना क्रोध है, कुछ नहीं है। तो एकदम अपने आप में स्थिर हो। इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि उनको कहते हैं कि ये बहुत अच्छी अवस्था है, अपनी डिजायर्स को छोड़ो, क्योंकि क्षण की इच्छा होती है, शांति भी क्षण की मिलती है ना। हमने अपने रूप को देखा है कि कभी कभी मन में उथल पुथल हो गई, उसका सेटिस्फेक्शन हो गया तो मन शांत हो जाता है, और वो क्षणिक होता है। बच्चे को बिस्किट चाहिए तो क्रोध आ जाएगा और गुस्सा करेगा, नाचेगा, ये करेगा, वो करेगा, बिस्किट दे दिया तो शांत, लेकिन फिर से कुछ नया आ जाता है। तो एक क्षणिक क्षोभ, क्षणिक इच्छा और क्षणिक शांति, ऐसा इसका स्वरूप होता है। कहते कि ये जो हमारा चित्त का उदय है, यही सारे संसार का उदय होता है। ये बात को समझे, अपने आप को स्थिर रखे, चित्त को स्थिर रखे। चित्त का ही नाश, ये मतलब ये क्रिएशन का नाश, ये तो हम पहले उत्पत्ति प्रकरण में भी देख चुके हैं, स्थिति प्रकरण में भी देख चुके हैं, उपशम में भी चित्त का उपशम किया तो ये क्रिएशन भी शांत होता है, ये हमने देखा है। और इस तरह के रेफरेंसेस देके फिर उन्होंने और एक दो दृष्टांत दिए, हम उसमें जाएंगे नहीं। फिर हम कल से श्री कृष्ण और अर्जुन, इसको जो गीता का पोर्शन है, कल हम वो देखेंगे। योग वशिष्ठ में इसका भी रेफरेंस आया है, तो थोड़े संक्षिप्त रूप में वो देखते हैं, फिर उसके आगे की बातें भी हम देखेंगे। तो आज यहाँ पे रुकता हूँ। और इसका आप अगर हो सके तो आपके काकभूषुंड का प्रकरण सुनने के बाद आपका अनुभव कैसे रहा? प्राणायाम क्रिया में कुछ फर्क आया आपको, उसमें कुछ और आनंद लगा, या अनुभव कुछ अलग आया, ये आप जरूर यहाँ पे शेयर करिए, आपके अनुभव बताइए। तब तक हम कल के लिए रुकते हैं। जय गुरुदेव।